नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। गुजरात का गिर सोमनाथ जिला पिछले 24 घंटे से चर्चा में है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध दरगाह है और उस दरगाह में चाकू मिले हैं, उस दरगाह से कुल्हाड़ी बरामद हुई है, तलवार मिली है, छेनी मिली है। सवाल ये उठता है कि दरगाह में इन औजारों का, इन हथियारों का क्या काम है। मैं आपको औजार और हथियार बोल रही हूं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हथियारों का जखीरा मिला है। आप जानते हैं इस दरगाह से गिर सोमनाथ टेंपल कितनी दूर है? महज 5 से 6 किलोमीटर। ये वो दरगाह है जहां पर हर रोज हिंदू और मुसलमान दोनों श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं। और अगर आप बात करेंगे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिर सोमनाथ टेंपल की, तो यहां पर हर रोज 8 से 10 हजार श्रद्धालु आते हैं। सालाना एक आंकड़ा बनता है, औसतन 45 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। इतनी भारी तादाद में गिर सोमनाथ टेंपल के पास मौजूद इस दरगाह से हथियार मिलते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन के साथ साथ सरकार के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में है। पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर तो रखा ही गया, साथ ही साथ गिर सोमनाथ टेंपल वाला जो पूरा इलाका है या फिर जो गिर सोमनाथ जिला है, वहां का पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद था और इसी कड़ी में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। और इसी कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत जब दरगाह परिसर की चेकिंग हुई तो यहां से यह हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। अब इस खबर में बड़ी अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि प्रशासन ने पूछताछ करते हुए दरगाह में रहने वाले मुजावर को फिलहाल डिटेन किया है। उससे पूछताछ चल रही है। उससे पूछा जा रहा है कि इतने सारे हथियार यहां पर क्या कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 घंटे पूछताछ का वक्त दिया गया है और इसी के साथ बड़े बड़े अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 100 घंटे के अंदर अंदर पूछताछ के बेसिस पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएं, सबके बयान इकट्ठे करें और इसी के साथ ये पता लगाने की कोशिश करें कि मंशा क्या थी। अच्छा, जैसे ही ये खबर बीते दिन सामने आई, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? दरगाह प्रबंधन से पूछा गया कि भाई ये इतनी तादाद में हथियार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो दरगाह प्रबंधन का कहना था कि तो उर्स के लिए रखे गए हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हथियारों का जखीरा थोड़ी है, इससे तो सद्भावना का संदेश जाता है, इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर आना शुरू हो गया है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि 100 घंटे का वक्त रखा गया है कि पूछताछ करके जांच को कंप्लीट किया जाए या फिर कुछ अपडेट लिया जाए। मुजावर से पूछताछ हो रही है। दरगाह प्रबंधन का क्या कहना है आपने समझ ही लिया। गुजरात सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसी के साथ सुरक्षा बल को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग एरियाओं से नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर कोई अप्रिय घटना ना हो। वैसे आपको बता दें, ये वो जिला है जहां पर अभी कुछ वक्त पहले बहुत बड़ी संख्या में अवैध मस्जिदों को, अवैध दरगाहों को और जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनको बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया था। सितंबर का महीना था और साल था 2024, यानी पिछले साल की ये बात है जब गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में बड़ी संख्या में बुलडोजर अचानक से पहुंच गए। रात को कार्रवाई शुरू होती है और सुबह तक जारी रहती है। जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स थे सबको तोड़ा जाता है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए क्या हुआ था सितंबर 2024 में। गिर सोमनाथ जिले में दहाड़ा बुलडोजर। 28 सितंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई शुरू होती है जो सुबह तक चली थी। सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर कई घंटे तक अवैध निर्माण को तोड़ा जाता रहा था। 58 बुलडोजर, 52 ट्रैक्टर, 2 क्रेन, 5 ट्रक, 2 एम्बुलेंस, 3 दमकल विभाग की गाड़ियां और सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे थे। 57 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया था। हजरत कच्ची पीर बाबा की दरगाह गिर सोमनाथ जिले में एक ऐतिहासिक सूफी स्थल है और अब बारी उसकी जांच की है क्योंकि यहां से हथियारों का जखीरा मिला है। इस तरह की रिपोर्ट से किस तरीके से दरगाह में हथियार मिले हैं, आइए ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। गिर सोमनाथ पुलिस ने दरगाह में मिले चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और छेनी को कब्जे में ले लिया है। दरगाह प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच चल रही है।
जिले में अचानक सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। कोस्ट गार्ड से भी निगरानी रखी जा रही है। दरगाह समिति का कहना है कि ये हथियार पारंपरिक हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है। ये सद्भावना का संदेश देते हैं। ये घटनाक्रम सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े करती है। गुजरात सरकार ने कहा है कोई भी संदिग्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एएसआई और स्थानीय प्रशासन ने जांच को और तेज कर दिया है। कुल मिलाकर देखिए, गुजरात पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात की सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि अभी सिर्फ पूछताछ वाले जोन में है पुलिस। अभी और आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़ाकर और ज्यादा गहनता से जांच करनी होगी, क्योंकि अगर सोमनाथ टेम्पल के 4 से 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में दरगाह आती है, जिसमें कई श्रद्धालु रोजाना आते हैं, सोमनाथ टेम्पल में भी कई हजार लोग रोजाना आ जाते हैं, तो फिर ये सुरक्षा का भी विषय है और समझना होगा इसे हर एक आम आदमी को। अब देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे नेता हैं जिनको गुजरात में गिर सोमनाथ जिले में बुलडोजर एक्शन तो दिख जाता है, रोना गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में हथियार, चाकू, तलवार ये सब किसी दरगाह से बरामद होते हैं तो ये अपने होठ सिल लेते हैं। मैं बात कर रही हूं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने बुलडोजर एक्शन पर तो रोना धोना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ओवैसी का बयान सुनिए, क्या कुछ कहा था उन्होंने जिस वक्त बुलडोजर एक्शन हुआ था। मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे, तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था, तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। गुजरात का गिर सोमनाथ जिला इस वक्त चर्चा में है। वजह आप जानते ही हैं, दरगाह में जो हथियार मिले हैं उसको लेकर जांच चल रही है। मामला दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा। जो रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर ही अब कुछ कहना सही रहेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज तो देखते ही रहिए, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाइए और अपडेट्स लेते रहिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।